गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज इग्नू पाथवेज। और आज जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे टर्म एंड दिसंबर 2024 के बताए गए सारे सजेशंस आपको मैच कर रहे हैं। कल है IBO 03 की परीक्षा और इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं नहीं डाल पाया था क्योंकि तबीयत थोड़ा खराब था, इस वजह से। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जो भी बच्चा ये 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करता है उसका टर्म एंड एग्जाम 2024 जो कि दिसंबर वाला एग्जाम है, ये बहुत ही बढ़िया जाने वाला है। बिना देरी किए हम ये 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं IBO 03 की, जिसकी परीक्षा कल है। IBO 3 का ये जो पेपर है, ये प्रोग्राम प्रोग्राम कोड आपका MCOM है और ये सब्जेक्ट कोड है, जिस पेपर का नाम है इंडियाज फॉरेन ट्रेड। जिसमें देखिए कुछ 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं जल्दी जल्दी आपके लिए रीड कर देता हूँ। जिसमें देखिए क्या है, डिस्क्राइब द सैलेंट फीचर्स ऑफ इंडियाज बैलेंस ऑफ पेमेंट, व्हाट मेजर्स वुड यू सजेस्ट फॉर इंप्रूविंग द बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशंस इन इंडिया। इसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करी गई है। इसमें वो सारे इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स को आपको इसमें नोट डाउन करना है और इंडिया के बैलेंस ऑफ पेमेंट को डिस्क्राइब करना है। इसके फीचर्स बेसिकली आपको लिखने हैं, ठीक है। और इसके सजेशंस आपको देने की कैसे इंडिया इसको इम्प्रूव कर सकता है। दूसरा क्वेश्चन जो आता है ये 20 मार्क्स में आता है। Describe some of the important export promotion measures initiated by Government of India to boost the national export effort. What are the major areas in the export sector that suggests that such measures have sought to address? मतलब ये क्वेश्चन को दो पार्ट में बांटा है, 10-10 मार्क्स का, ठीक है। एक में कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट प्रमोशंस के मेजर इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट क्या क्या इनिशिएट करती है उसको बताना है, ठीक है। और दूसरे पार्ट में आपको वो सारे एरियाज को टारगेट करना है जो कि बेसिकली एक्सपोर्ट सेक्टर से है, जो एक्सपोर्ट सेक्टर को एड्रेस कर रही है। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के क्या ऑब्जेक्टिव है, इसके कुछ फीचर्स को आपको डिस्क्राइब करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में जाते हैं, जिसमें देखिए एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम स्किप मत कीजिएगा। इस 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में मैं कुछ कुछ जो क्वेश्चंस बोल रहा हूँ उस पर एकदम ध्यान लगा के आपको उसको पढ़ना है। ये है ईपीजेड वाला क्वेश्चन, जिसको दो पार्ट्स में बांटे अगर, जिसके बेनिफिट्स और फैसिलिटीज को पूछा गया है और टू प्रोवाइडेड टू द यूनिट्स लोकेटेड इन ईपीजेड। ईपीजेड का फुल फॉर्म एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, ठीक है। एक जोन होता है जिसके तहत एक्सपोर्ट्स को करा जाता है, जिसमें प्रोसेस होता है, ठीक है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस। द एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस ऑफ द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज अ रिकॉर्ड ऑफ स्टडी ग्रोथ। इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो कि हेरिटेज रहा है इंडिया के लिए, उसके एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस को लिख के इसमें आपको बताना क्या है कि व्हाट आर द फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्रोथ। कौन कौन सा फैक्टर्स है जो इस ग्रोथ के कंट्रीब्यूशन को कर रहा है। फिर एक्सप्लेन विद द पर्टिकुलर रेफरेंस टू द कॉटन टेक्सटाइल एंड गारमेंट सेक्टर। कॉटन टेक्सटाइल कैसे रहा है, क्योंकि कॉटन रिच कंट्री हमारा इंडिया रहा है, ठीक है। एंड गारमेंट सेक्टर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 में अगर हम देखते हैं तो व्हाट आर द एवेन्यूज एंड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ लेदर एक्सपोर्ट। लेदर एक्सपोर्ट्स के क्या एवेन्यूज रहे हैं और इसके एनालिसिस को आपको लिखना है। एनालाइज इंडियाज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस इन लेदर एक्सपोर्ट, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं कि कुछ प्रॉब्लम्स जो कि इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज फेस करती है इंडिया में, उसके बारे में बताना है और क्या स्ट्रैटेजी और आप लगा सकते हैं कि उसके एक्सपोर्ट्स को आप बढ़ा सके, ठीक है। एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स, ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक्सप्लेन इंडियाज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ केमिकल एक्सपोर्ट। केमिकल एक्सपोर्ट, ये जितने भी एक्सपोर्ट्स के बारे में आप देख रहे हो सबका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में बहुत बड़ा रोल है। किस बेसिस पे रोल है? ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल के बेसिस पे है, ऑन द बेसिस ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज एंड लाइट इंडस्ट्रीज के बेसिस पे है, ऑन द बेसिस ऑफ हम कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप है, ऑन द बेसिस ऑफ स्केल है, लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल, ठीक है। फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन सर्विसेज एंड मर्केंडाइज। सर्विसेज क्या है और मर्केंडाइज क्या है, इन दोनों में अंतर आपको बताना है विद बेसिस ऑफ डिफरेंस। फिर क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, what are the major constants in Indo-Japanese trade and how can they be overcome। इसको कैसे आप ओवरकम करोगे और इंडो जापानीज ट्रेड क्या था उसके बारे में आपको बताना है, व्यापार, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 11, एक्सप्लेन द कंपोजिशन ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट टू जापान। इंडिया क्या क्या एक्सपोर्ट करता है जापान को एंड उसके सारे कॉम्पोजिशंस को आपको नोट डाउन करना है। एंड डिस्कस द प्रोस्पेक्ट्स फॉर इंडो जापानीज ट्रेड।
इसके प्रोस्पेक्टस को आपको लिखना है। एंड क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, डिस्क्राइब इंडिया फॉरेन ट्रेड विथ वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया के साथ कैसे इंडिया का फॉरेन ट्रेड कितना साझा किया हुआ है उसको उसके बारे में हमको बताना है। इसके कॉम्पोजिशंस को भी लिखना है। मतलब ये दो चीज जो दो क्वेश्चंस देख रहे हैं, इसमें एक के बारे में बताया जा रहा है कि एक वो कंपोजिशन लिखना है जो इंडिया और जापान के बीच में है और एक लिखना है आपको वेस्ट एशिया के साथ। ठीक है, तो ये कुछ 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अगर जो भी बच्चे ये 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करके जाता है उसको नो डाउट वो 80 टू 90 मार्क्स स्कोर कर पाएगा। एकदम 110% वो 80 टू 90 मार्क्स स्कोर कर पाएगा। जिन भी बच्चों को ये 12 क्वेश्चंस के पीडीएफ चाहिए तुरंत, उन्हें हमें तुरंत मैसेज करना है व्हाट्सएप पे और हम तुरंत उसे प्रोवाइड कर देंगे कुछ छोटे से नॉमिनल से अमाउंट के बाद। थैंक यू।